हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर श्रृंखला बहुत ही अच्छे से कवर कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1857 में गवर्नर जनरल जो भारत के थे वह कैनिंग थे, इन्हीं को लॉर्ड कैनिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो किस कारण से, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसी वजह से यह असफल रहा था। और अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे यह आंदोलन हुआ था। अगर एक ही समय में एकजुट होकर लोग आंदोलन किए होते तो इसकी सफलता के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। कथन दिए गए हैं। का नंबर कथन दिया है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या है। कारण इसका दिया है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो देखेंगे क्या चीज सही है। तो का और कारण दोनों सत्य हैं। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। और कथन यानी कि का जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, यानी कि दोनों कथन सही हैं। और कारण जो है कथन के लिए सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, यानी कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। तो किसने दी थी। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने यह संज्ञा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। तो वीडी सावरकर जी ने इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। अगला पॉइंट देखेंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो यह पील आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग है, यह पील आयोग है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कौन से प्रांत थे, तो ये गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर उत्तर से, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। तो गोरखा सैनिकों का चयन किया था, सिख एवं पंजाबी सैनिकों का और उत्तरी भारत से सैनिकों का चयन किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अन्य जन आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बीपीएससी ने पूछे हैं वह हम लोग कवर करेंगे। जो भी फ्रेंड्स भाई बंधु चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डेली ये क्लासेज अपलोड की जा रही है, ठीक है। तो बीपीएससी के साथ साथ अन्य एग्जामों के लिए भी यह हेल्पफुल है, क्योंकि यह कंटेंट जीके जीएस का है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नील विद्रोह किसके बारे में था। यह रैयत नील की खेती नहीं, अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है। जो नील की खेती है उसको अमान्य मूल्य पर यानी कम मूल्य देकर उसकी जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे। नील दर्पण के लेखक आपके थे दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की। तो
दीनबंधु मित्र ने इसकी रचना की। ठीक है, नाटक नील दर्पण की। अन्य पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य था। मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। ठीक है, करम शाह ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, फराजी कौन थे? तो हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन चलाया था। तो जौनपुर के करामत अली ने, किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट हो जाएगा, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? यह पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? जनजाति का नाम तो खोंद जनजाति नाम था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ था। यह सिंह भूमि में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह हुआ था आपका बड़ौदा में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने। ठीक है, सिद्धू और कान्हू ने किया था 1855 में संथाल विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, संथाल विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह आपका 1855 से लेके 1856 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, संथाल विद्रोह के नेता थे, तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो TRE 4 के एग्जाम्स भी नज़दीक ही है, क्योंकि उसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, BPSC के जो भी एग्जाम है सबके लिए रामबाण है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यह बिरसा था। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो 1899 ईस्वी में खड़ा किया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया फरवरी 1900। तो ये डेट दी गई है आपकी। ठीक है, देख सकते हैं। तो कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। आंसर आपका है 3 फरवरी सन 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बिरसा मुंडा के किसके पक्ष में थे? तो देख सकते हैं ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे बिरसा मुंडा। देख सकते हैं नोट में क्या दिया गया है,
बिरसा मुंडा जाति का शासन के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा जाति के शासन के पक्ष में थे, किसी राज्य विशेष के नहीं थे, तो वे मुंडा जाति के पक्ष में थे। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो रांची था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे, तो धरती आबा का। किसका अवतार मानते थे, धरती आबा का। अगला पॉइंट देखेंगे, हौज विद्रोह हुआ था, तो 1820 से लेके 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। क्या कारण था, अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, यह केरल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, किसान सभा के नेतृत्व में। ठीक है, तेभागा आंदोलन 1946 में आरंभ हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने हैं तो वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे खालिस्तान दिया गया है, इसमें ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त सन 1906 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉर्ड कर्जन द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था, तो वर्ष 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे, किसने किया था, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी ने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं, तो ये हो जाएगा, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।